भगवान शिव का ध्यान करते हुए आइए, दोनों हाथ जोड़ लें और बहुत प्रेम से बोलिए ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वांगदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपिर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणये नमः। तो 11 नाम आप लोगों ने भगवान शिव के बोले हैं, जो हाथ में शूल त्रिशूल धारण किए हुए हैं, लेकिन सभी का कल्याण करने वाले हैं, और जिन्हें शिव के रूप में हम याद करते हैं, अर्थात जो भला ही करेंगे। माता पिता अपने हाथ में बच्चे को लेकर गोद में उठाएं, प्यार करें, कंधे पर बैठाएं, फिर सिर पर बैठाएं, फिर दोनों हाथों से उछाल दें। तो जब उछालेंगे तो उसके बाद बच्चा डरे कि पता नहीं ये पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, इसका कहीं निशाना चूक गया तो नीचे तो पक्की जमीन है, क्या मूर्खता कर रहा है। छोटा सा कोमल बच्चा हूं और इसका निशाना चूक गया और हम धड़ाम से नीचे गिरे तो इसने तो हमको पटक दिया। जिस भरोसे और जिस प्यार के साथ वो अपने माता पिता की गोद में, और जिस भरोसे और प्यार के साथ वो भला करने वाले माँ बाप, जिनके प्रति विश्वास है बच्चे का, इस दुनिया में सारी दुनिया मेरे लिए बुरा कर सकती है, लेकिन मेरे माँ बाप बुरा नहीं करने वाले। उछाला है मुझे खुशी देने के लिए, तो उसी भावना से पकड़ते भी हैं। और बच्चा कहता फिर से उछालो। तो जो हमें उछाले भी, कंधे पर बैठाए भी, सिर पर बैठाए, और कभी कभी हम गंदे हो जाएं तब, या सिर रगड़ रगड़ के धोते और साफ करते हैं। ठंड लग रही हम कहते हैं और गर्म कपड़े पहना, और वो कहते हैं उतारिए कपड़े भी, पानी से स्वच्छ करें, और स्वच्छ करने के साथ साथ फिर और पहुँचे। अब सर्दी लग करके शरीर अकड़ रहा है और गुस्सा आ रहा है, कैसे माँ बाप हैं। लेकिन शुद्ध करके, स्वच्छ करके, सुंदर वस्त्र पहनाकर, सजा संवार के फिर गोद में लेते हैं, खिलाते पिलाते हैं। तो कभी कभी शुद्ध करने के लिए भगवान हमें जो है कठोर बन जाते हैं, और जब कठोर बन जाते हैं तो उस समय हम कहते हैं भगवान ये क्या परीक्षा ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो। लेकिन वह जानते हैं कि हमें शुद्ध ही रहना चाहिए, पवित्र ही रहना चाहिए, उसी में हमारा कल्याण है। नहीं तो न जाने क्या क्या बीमारियां लगे, हम कहाँ गंदगी में किस रूप में पड़े रह जाएं, और एक बार गलत तरफ चल पड़े तो गलत होता ही जाएगा। इसलिए भगवान माता पिता की तरह हैं, गोद में लेते हैं, लेकिन स्वच्छ करके लेते हैं, और स्वच्छ होते ही, हमारे सुंदर होते ही, स्वच्छ होते ही, पवित्र होते ही, वो अपना पूरा प्यार हमारे ऊपर उड़ेल देते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है जब हम बड़े हो जाएं तो खुद की शुद्धि खुद रखनी है, खुद को सुंदर खुद बनाना है। अब माँ बाप का प्यार भी जाए हमारी तरफ, और वो गर्व भी करें कि ये मेरा बच्चा, देखो इसने मेरा नाम ऊंचा किया है। अब हमें ये कार्य करना है अपनी समझदारी से कि भगवान भी हम पर गर्व करे कि मेरे बच्चे ने यात्रा कहाँ से शुरू की और कहाँ तक ये पहुँचा। हर दिन अपना कल्याण करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, सिर्फ वो प्यार करने वाला ही है ऐसा नहीं है, बिगड़े का इलाज करने वाला भी, इसलिए त्रिशूल हाथ में लिया हुआ है। माँ प्यार भी करती है, पिता भी प्यार करता है, लेकिन सुधारने के लिए
कठोर भी बनता है। अगर कठोर नहीं बनेंगे तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि हम तो अपने आप को बिगाड़ने में लगे रहते हैं। खुद व्यक्ति को अपने लिए कठोर होना पड़ता है, उसी का नाम अनुशासन है। अपने को दंडित करना पड़ता है, अपने को धक्का दे के रोकना पड़ता है, अपने आप को बांधना पड़ता है, अपने आप का प्रायश्चित करके अपने को सुधार करना पड़ता है। जिसने ऐसा करना शुरू कर दिया वो तो ऊंचाई पर पहुंच गया, और जो व्यक्ति अपनी मनमर्जी से चलता चला गया वो कहीं भी कुछ नहीं बन पाया। इसलिए भगवान के प्रेम को समझें, उनको प्यार करें, आदर दें, नाम जपें और ये कहें तुम प्रभु हमारे कल्याण के लिए हो, हमारा भला ही करते हो। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। जिस तरह से तू रखे, जैसे तू हमें चलाए, जैसे तू हमें जिस भी रूप में जो कुछ देना चाहे तेरी मर्जी। हमने अपने जीवन की नैया तुम्हारे हवाले कर दी। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये भाव लेकर के भगवान का नाम जपना, और उनका नाम जपने के साथ साथ उन्हें अपने आप को समर्पित करना। और जैसे जैसे आप अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं उसके ऊपर, तो उसी के साथ में वो ये समझते हैं कि अब अपने भोले बच्चे का तो मुझे ज़्यादा ध्यान रखना है। चालाक से माँ बाप कहते हैं अपने आप ख्याल रख लेगा, भोले के लिए कहते हैं इसका तो हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने भोलेपन में, सरलपन में परमात्मा के प्रति समर्पित होकर देखिए, वह शिव हमारा कल्याण ही करेगा।